अपना मेरा नाम है मेजर डॉक्टर सचिन खंडागले। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ जिसने अपना शॉर्ट सर्विस भारत के लिए दिया है। मैं बैटल कैजुअल्टी होल्डर हूँ, जिसमें ये तिरंगे पे जो केसरिया रंग दिख रहा है वो मेरे खून से है। मैंने सेवा की है, मैंने यूथ दिया है मेरा। उसके बाद मैं NIT में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के तौर पे जारी हो गया। मुझे नौकरी मिली सेंट्रल गवर्नमेंट में NIT वारंगल में, ठीक है। जबकि मैं महाराष्ट्र स्टेट में ऑलरेडी चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट मिली थी मुझे, बट देश की सेवा करने का हुनूर था, इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में गया। बट वहाँ क्या मिला मुझे, वहाँ के हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना था। जो पुराना हॉस्पिटल है 40 साल पुराना, उसके ऊपर ही बिल्डिंग बांध रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला कि इसके ऊपर बिल्डिंग बांधोगे तो उस ऊपर इमारत की लाइफ 40 साल से शुरू होगी 21-40 साल से, उसको डिस्ट्रॉय करो और नया बिल्डिंग बांधो। कोई इंसिडेंटली मैं ज्वाइन करने के बाद ये 6 महीने के बाद प्रपोजल साइन करना था। ये 3 साल से प्रोसीजर चल रही थी और लास्ट पेज में था, जिसमें डायरेक्टर रिटायर होने वाला था 1 महीने में और रजिस्ट्रार भी रिटायर होने वाला था 6 महीने में। तो उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया कि इस पर साइन करो। उसी के दौरान एक NIT के PhD स्टूडेंट की डेथ हो गई मेरे हॉस्पिटल में, जिसका निग्लिजेंस एक डॉक्टर ने किया था तेलंगाना के, ठीक है ना। जब मैंने आवाज़ उठाई कि सर डॉक्टर के निग्लिजेंस की वजह से एक बेटा मरा है जो जैन कम्युनिटी का है, जिसके माँ बाप 70-80 साल के हैं, उसके अबाउट क्या होगा, तो मेरी आवाज़ दबाने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने मुझे डराया धमकाया कि प्रोबेशन पीरियड में हूँ, तुम्हें हम निकाल देंगे नौकरी से। तो मैंने एक FIR दर्ज करने के लिए काजीपेट पुलिस स्टेशन में गया। काजीपेट पुलिस स्टेशन से 1 बजे से लेके दोपहर के 3:30 बजे तक मैं गुहार लगा रहा था कि मेरी FIR दर्ज करो, मुझे स्टैंप लगा के दो। कोई वहाँ पे मेरी FIR या पिटीशन दाखिल करवा के नहीं ले रहा था। सारे फोटो खींच के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार को भेज रहे थे, सीनियर ऑफिसर को भेज रहे थे। जब मैंने बोला उनको कि मैं जाके चौरस्ते पे सब यातायात रुका दूंगा और आपको बोलूँगा कि मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे, वो भी माने नहीं। फिर मैंने SP को फ़ोन किया, अनुराधा जी को, और SP अनुराधा को बोला कि मेरी पिटीशन फाइल नहीं करवा रहे। तो SP अनुराधा ने एक सब इंस्पेक्टर संध्या को भेज के मुझे रिसीट दी। अरे 2.5-3 घंटे एक कंप्लेंट लेने के लिए लगती है FIR। तो उसके बाद देखिए वो पुलिस स्टेशन मेरे से 4.5-5 किलोमीटर दूर है और मेरे रजिस्ट्रार ने और डायरेक्टर ने 6:33 पे एक कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट डाला कि ये आर्मी का रिटायर ऑफिसर डायरेक्टर को मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है बंदूक की धमकी दिखा के। 6:33 पे ऑनलाइन एक कंप्लेंट दर्ज होती है रजिस्ट्रार की वजह से, और 6:42 में मेरे घर में 3 पुलिस की गाड़ियाँ, 18 पुलिस और 6 सिक्योरिटी गार्ड आते। इतनी तो मैंने कभी इमरजेंसी और एक्सपर्टाइज सर्विस पुलिस से देखी नहीं है। रेप होके, ये तेलंगाना स्टेट का मामला है, NIT का मामला है, ठीक है। अरे जब रेप होता है, चोरी होती है, मर्डर होती है, तो सब कुछ होने के बाद पुलिस पहुंचती है, और एक जो इनोसेंट पर्सन है उसके घर में आप 15 मिनट में पहुंचे हो 18 पुलिस लेके। ये किया क्या है जो आपको ऐसे करना है? मैंने आर्मी में था तो मुझे ऑनर में एक वेपन मिला है, राइफल, और वो मेरे घर में ऑल इंडिया लाइसेंस है और मेरी क्वार्टर में रखा है, ना कि मैंने कहीं प्रीमाइसेस में लेके गया हूँ। ये डाल के मेरी सीज की है। देखो पुलिस मेरे घर में आती है तो सर्च वारंट चाहिए, उसके साथ 41A का चाहिए, कागज कुछ नहीं है। मैंने लिखवा के लिया है कि 7:05 में मेरे वेपन सीज किया। अरे कौन से अधिकार पे वेपन सीज किए तुमने? मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन को, DG को कंप्लेंट लिखा, DG को व्हाट्सएप किया, DG को फ़ोन लगाया, उधर के होम मिनिस्टर को मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ तो एक्शन ले लो। सिर्फ अपने इलेक्शन में लगे हैं, कोई किसी का कुछ नहीं देता। ह्यूमन राइट्स ने आदेश दिए कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तब जाके जो सब इंस्पेक्टर रवि कुमार था उसको माइनर पनिशमेंट हो गई। अब ये बताइए कि आप यहाँ पे तेलंगाना से आए हैं, मैं महाराष्ट्र, आप यहाँ धरने की परमिशन के लिए भी क्या धक्के? या 3 महीने से धक्के खा रहा हूँ। जंतर मंतर पुलिस स्टेशन में गया तो वहाँ मेरा
मुझे मुझे जंतर मंतर पे परमिशन नहीं दिया, और वो लोग जहाँ बैठे हैं, एक सेल है जंतर मंतर पे, उधर मेरा बहुत इंसल्ट कर रहे थे, मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, ठीक है। तब जाके मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अनामिका के पास निवेदन किया। अनामिका मैडम ने मेरी केस डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजी, डिस्ट्रिक्ट जज ने हाई कोर्ट में भेजा, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। अरे एक आदमी को अपना फंडामेंटल राइट ये करने के लिए इतनी जुडिशियल प्रोसीजर करनी पड़ती है, मुझे शर्म आती है। कहाँ जा रहे हैं आप आईटी ला रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हो, बट व्हाट अबाउट दिस? अरे ये भी नहीं कि जब मैं वहाँ के कलेक्टर शिक्ता पटनायक के पास चला गया और उसको बोला कि पुलिस मुझे मारना चाहती है, मेरे पीछे पड़ी है पुलिस, तो शिक्ता पटनायक ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके ऑफिस के यहाँ से मुझे 14 पुलिस पकड़ के लेके गए अननोन जगह पे, वहाँ पे 3rd और 4th डिग्री मारा गया, मेरे पैर सूजे हुए थे। इतना नहीं किया, प्रूफ है, सारे फोटोग्राफ्स है मेरे पास, मारे गए हुए MLC रिपोर्ट्स है मेरे पास, मैंने की हुई कंप्लेंट है। मुझे बताओ कि आपको एक पुलिस आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से बहुत अच्छी तरीके से लेके जाते हैं 4:15 बजे, और उस बंदे की 9:30 बजे इतनी बेकार अवस्था होती है? पॉसिबल है ये? खून आ रहा है इधर से, पैर सूजे हुए हैं, 10-15 एक्सरे करवा गए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, ये क्या झूठ होता है? सेल्फ इन्फेक्टेड है। एक मिनट, इसमें ये नहीं हुआ मार पिटाई, उसके बाद मेरे कपड़े उतारे गए, और मेरी आवाज़ लड़कियों जैसी है ये सोच के, तुम लड़की हो या 3rd जेंडर हो, जान के मेरे कपड़े उतार के मेरे पिछवाड़े में उंगली डाली गई पुलिसों ने। ये बर्ताव है पुलिसों का? अरे द्रौपदी का वस्त्रान हो गया तो महाभारत खड़ी हुई थी। आज पान सिंह तोमर जो बना है, ये इसी वजह से हुआ है। यूपीएससी में IAS ऑफिसर को स्टेट सर्विसेज में साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। अरे क्या साइकोलॉजी पढ़ते हो तुम? क्या करते हो साइकोलॉजी? आज मैं ऐसा था, मेजर था, फिर सीनियर मेडिकल ऑफिसर, आज मुझे ये बनाया गया है। यदि मैं क्रिमिनलिस्ट बन गया, मेरे हथियार आ गए मेरे हाथ में, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है आज मैं ये जानना चाहता हूँ। जो एक देहात में लड़की काम कर रही है, देहात में औरत काम कर रही है, वो अपनी रोजी रोटी कमाएगी, अपने बच्चे को संभालेगी, या ये जुडिशियल लड़ाई करेगी? बताइए, जंतर मंतर में धरने लेने के लिए जुडिशियल लड़ाई करनी पड़ेगी? अरे कहाँ है न्याय? कहाँ है मेरा देश की सेवा? 14 साल युद्ध दिया है। अरे 14 साल वनवास भोगने के बाद भी राम को हमने गुड़ी पाड़वा से उसका स्वागत किया था, और तेलंगाना मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, सोशलाइज नहीं कर रही है। अरे क्या चल रहा है? प्रोबेशन पीरियड में है तो मुझे नोटिफिकेशन दो, वारंट दे दो कुछ। मैं चाहता ये हूँ कि हमारी सिस्टम में कोई दूसरा आदमी किसी के ऊपर अत्याचार करता है, ऑफेंस करता है, क्रिमिनलिटी करता है, तो हम पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस करेगी अत्याचार तो किसके पास जाए? अरे उसी रात जब मुझे उन्होंने एक अननोन रास्ते पे छोड़ा और तेलंगाना भाषा में बोला कि रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। भक्षक क्या? मुझे गाड़ी के नीचे तरोड़ने वाले थे। वो तेलुगु, मैं 6 महीने से काम कर रहा था, तेलुगु समझ में आती थी, गाड़ियां मेरे ऊपर से वो करने वाले थे कि मेरे को चलने नहीं आ रहा था, मैंने रोल करके गटार में मेरा जान बचाया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास गया हूँ हनुमाकोंडा में, तेलंगाना में, और उसका गेट खटखटाया है मैंने, रात को उसको बाहर बुलाया है, ये सब CCTV कैमरा में। जज साहब मुझे बोलते कि कल वकील के साथ आ जाओ। अरे कहाँ जाए आदमी? पुलिस यदि अत्याचार करती है, गैंगरेप करती है, कपड़े उतारती है, फंडामेंटल राइट स्पॉइल करती है, कुछ नहीं मिला। वहां से भी पुलिस पकड़ रही थी। दूसरे दिन शिकता वालों के ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, कार्रवाई, FIR तक दर्ज नहीं हुई। अरे क्या चल रहा है? खिलाड़ियों के साथ ऐसे, किसानों के साथ ऐसे, एक सोल्जर के साथ ऐसे। अरे जिए तो जिए कैसे? कहाँ गई कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ गए अम्बेडकर? कहाँ गए महात्मा गांधी? कहाँ गए ये सब? कहाँ गए राष्ट्रध्वज? कहाँ गई डिसिप्लिन? कहाँ गया न्याय? कहाँ गया अन्याय? अरे यूनिफॉर्म की वजह से मुझे फोबिया हो गया है, बाहर नहीं जा रहा हूँ। आज मैंने दाढ़ी रखी है, आज ब्रेसलेट पहना है मैंने। एक डॉक्टर ऐसे होता है क्या? कोविड वॉरियर में हमारा तो आप डंका बजा रहे थे, ऐसी सेवा की वैसी सेवा की, और हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो कुछ नहीं है। अरे कब जागोगे? मैं जनता के लिए खड़ा हूँ। मुझे राम बनना नहीं है, मुझे रावण मत बनाओ, मुझे हीरो नहीं बनना है, विलन मत बनाओ। मैंने मोदी जी को निवेदन दिया है, मैंने प्रेसिडेंट को निवेदन दिया है, लोकसभा स्पीकर को निवेदन दिया है, गडकरी जी को निवेदन दिया, सबको निवेदन दिया। अरे क्या करूँ मैं?
क्या करूं? अरे जंतर मंतर पे फंडामेंटल राइट्स करने के लिए मुझे जुडिशियल लड़ाई लड़नी रखती है, तो न्याय क्या मिलेगा मुझे? बताइए ना मुझे, न्याय के लिए मैं कहाँ जाऊं? कब यहाँ आ गए तो न्याय मिल जाएगा? क्यों नहीं? जनता बहुत है। निर्भया कांड के बड़े बाद कितना है हुआ, प्रिंसिपल पनिशमेंट हुई उसको। हमारे इसमें रेप को प्रिंसिपल पनिशमेंट नहीं थी, हो गई ना चेंज। अरे हम चेंज चाहते हैं। भारत में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि पुलिस अत्याचार करेगा तो उसके अगेंस्ट हम कहाँ कंप्लेंट करें। फॉरेन में है ऐसी, क्यों नहीं अप्लाई करते? आप लोकपाल बिल ला रहे हैं, लोक आयुक्त ला रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ला रहे हैं, ये क्यों नहीं ला रहे हो? मैं चाहता हूं ये भी आए। पुलिस कब तक अत्याचार करेगी? किसी को भी उठा के लेके जाएगी, किसी के भी कपड़े उतारेगी, किसी की भी प्रॉपर्टी लेगी। अरे मेरी कार तक उनके पास है, मेरा मोबाइल तक उनके पास है, और बोलते हैं कि लेके जाओ। अरे जैसे लेके गए थे सीज करके, वैसे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से दे दो ना वापस। तुम मैजिस्ट्रेट नहीं रहे ना, नहीं, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया। नहीं दे दिया। मुझे 14 तारीख को वापस मारने की कोशिश की, तो मैं 14 तारीख को, 13 तारीख को रेप हुआ, 13 तारीख को मारा गया, तो 14 तारीख को फिर मैं कलेक्टर ऑफिस में गया, तब वहां पुलिस आके मुझे पकड़ने लगी। मैं भाग के महाराष्ट्र आया। सिर सलामत तो पगड़ी 50 यार। मैं लड़ूंगा तो मैं मरूंगा तो किसको पता होगा? कोई नहीं है मेरा तेलंगाना में। मैं तेलंगाना लाइट नहीं हूँ, इसलिए मुझे आज ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। अरे इंडियन सिटीजन हो, मैंने कभी देखा नहीं कि ये महाराष्ट्र की बॉर्डर है, कर्नाटक की बॉर्डर है। मैंने भारत की रक्षा की है डॉक्टर की तरह से, तो मैंने नहीं सोचा कि तेलंगाना की रक्षा नहीं करूंगा मैं। फैमिली में और कोई नहीं? मेरे फैमिली में नहीं, मेरी माँ है 92 साल की। अरे मैं बोलता हूँ कि फौज में 14 साल नौकरी करने के बाद अरे सिविलाइज लाइफ जीने के लिए सपोर्ट करो, उसको सिविलाइज बनाओ। आप जेल से छुटकारा पाने के लिए पेट्रोल पंप पे कैदियों को सेवा देते हो, नौकरी लगाते हो, और हमारे फौज के लिए क्या नोचोगे उनको? मुझे बोलते हैं पैर मारते हुए, क्या कैसे हो सोल्जर? ऐसे बहुत सारे सोल्जर देखे। अरे सोल्जर ग्लेशियर में बैठ के देखो, -30 डिग्री सेंटीग्रेड में पता चलेगा क्या होता है। दाढ़ी नहीं करते थे, आज मुझे दाढ़ी बनाने की, ये पहनने की किसने कंपेल किया? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? अरे मैं डॉक्टर था, सेवा कर रहा था, आज मैं क्या बन गया हूँ? बाबा बन गया हूँ। अरे क्या करूं मैं? किसको न्याय मिलेगा? कब मिलेगा? मैं न्याय चाहता हूं, मेरे लिए नहीं, सबके लिए न्याय चाहता हूं। कोई सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम के लिए लड़ रहा हूं, और मेरी लड़ाई नहीं जारी रहेगी। यहाँ पे जंतर मंतर में 1 दिन का धरना दिया है, बट कहीं तो जगह होगी भारत में जहां पे मैं कंटिन्यूअसली बैठ सकता हूं, मैं आवाज उठाता रहूंगा। अरे जो डीजी ने एक्शन नहीं लिया, वो 15 दिन पहले सस्पेंड हुआ है, अंजनी कुमार तेलंगाना से। क्यों हुआ? वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को मिलने गया। अरे इतना गाफिर गलत आदमी मुझे क्या जस्टिस देगा? खुद को ये नहीं है उसको, मैं उसके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं। वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है डीजी होने के कारण, तो मेरे बारे में क्यों नहीं गलती कर सकता? व्हाट्सएप ब्लॉक किया है डीजी ने मेरा। होम मिनिस्टर को मैंने चिट्ठी लिखी है, डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। और शहीद होने के बाद हाथ चढ़ाने आओगे? अरे एनआईटी में तुम डिग्री सर्टिफिकेट देते हो या डेथ सर्टिफिकेट देते हो?